माँ अपना ये सोने का हार तुम मुझे दे दो। ना ना, मैं तो अपना ये हार अपनी बहू को दूंगी। मैंने ये हार अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा हुआ है। मुझे पहले से ही मालूम था। माँ तुम मुझे तो ये सोने का हार नहीं देने वाली हो। गुस्से में गौरी कव्वी घर से निकल जाती है। काले काले पंखों वाला, सुंदर सुंदर आँखों वाला, मेरा कौवा कहाँ है काला, मेरे सपनों का शहजादा। कहाँ हो मेरे सपनों की रानी, मेरी काली कौवी, मेरे ख्वाबों की शहजादी, कहाँ हो। गीत गाता गाता कालू कौवा गौरी कव्वी से टकरा जाता है। अंधे हो, देखकर नहीं उड़ सकते, मेरे पंख पर चोट आई है। मैं तो देख कर उड़ रहा था, ध्यान तुम्हारी तरफ ही था मेरा। लाओ लाओ, मैं तुम्हारा पंख दबा देता हूँ। मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। गौरी कव्वी नाम है मेरा। तू गौरी और मैं काला, काला कालू कौवा। गौरी कव्वी जी, क्या तुमने शादी कर ली है या अभी तक कंवारी ही हो? अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। अभी तो मैं केवल 16 साल की हुई हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 को 3 से बार कर लो, कितने हुए? 50 साल के हो तुम? नहीं, उससे 2 साल कम। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम मुझे क्या लेकर दोगे? जो तुम कहोगी मैं वही लेकर दूंगा। सोने का हार लूंगी, फिर ही मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर मैं तुम्हें सोने का हार ला दूं तो तुम मुझे बुढ़ा बोलकर छोड़ तो नहीं दोगी? कालू कव्वे जी, मैं वादे की पक्की हूँ। मैं क्यों छोड़ूंगी तुझे? सोने का हार ला दो और मुझे ब्याह कर ले जाओ। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। थोड़ा सो लेता हूँ, अभी दोपहर है। रात को घर से निकलूंगा गौरी जी के लिए सोने का हार चुराने के लिए। मिल गया माँ, मुझे भी वो कौवा मिल गया जो मुझे सोने का हार ला कर देगा और मैं उसी से शादी करूंगी। सोने का हार ला कर देना इतना आसान नहीं है। वो कौवा जरूर झूठा होगा। माँ, वो मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। रात हो जाती है। कालू कौवा किसी का सोने का हार चोरी करने के लिए अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा बुलबुल के घर जाता है। वो बुलबुल के घर का सारा सामान बखेर देता है, मगर उसे कहीं से भी सोने का हार नहीं मिलता। मोटी बुलबुल तो भूखी ही निकली, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली तोती ने तो अपना सोने का हार संदूक में छुपा कर रखा हुआ था। कौवा अलमारी खोलता है। कौवा घोंसलों के नीचे देखता है, मगर उसे हरियाली का हार नहीं मिलता। एक दीवार से चूहा कौवे पर छलांग लगा देता है, जिससे कौवा डर जाता है। बचाओ बचाओ। तोता और तोती भी उठ जाते हैं। कौवे के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चूहा मेरे घर से आया है, मैं उसे मारने आया था। निकल जाओ हमारे घर से, बड़ा आया रात के 12 बजे चूहे मारने वाला। कौवा चुपके से वहाँ से चला जाता है और हरियाली संदूक खोलकर अपना सोने का हार देखती है और फिर से सो जाती है। उड़ते उड़ते कौवा दूसरे जंगल पहुंच जाता है। उसे एक घर नजर आता है। बिना सोचे कौवा उस घर में चला जाता है। सामने अलमारी के पास दीवार के साथ सोने का हार लटक रहा था, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। कौवा चुपके से वो हार उठा लेता है और निकल जाता है। सुबह हो जाती है। गौरी गौरी, मेरा हार नहीं है। मेरा सोने का हार किसी चोर ने चुरा लिया है। एक बार तो गौरी का ध्यान कालू कौवे की तरफ जाता है, मगर वो तुरंत बोलती है, माँ, कोई उल्लू चोर जरूर तुम्हारा हार चुरा कर ले गया होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अपना हार मुझे दे दो। घर से नाश्ता करने के बाद कालू कौवा आईने के सामने खड़ा होकर तैयार होता है। सर पर कैप पहनकर, खुशबू लगाकर और पंख पर लाल रुमाल लगाए कालू कौवा गुनगुनाता हुआ नदी की तरफ जाता है। गौरी कव्वी भी अपने घर से निकलती है और नदी पर पहुंच जाती है। तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब मेरी इतनी भी तारीफ ना करें, तुम भी बहुत सुंदर दिख रही हो। मेरा सोने का हार कहाँ है? अपनी आंखें बंद करो। गौरी कव्वी अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैंने अपना वादा पूरा किया, देख सकती हो। हार देखकर गौरी की तो चीख ही निकल जाती है, क्योंकि वो हार तो उसकी माँ का था। तुमने मेरी माँ का हार
हमारे ही घर से चुरा लिया। क्या? जहाँ मैं रात चोरी करने गया था वो तुम्हारा घर था? मैं भी सोचूं घोंसले में कौवी तुम्हारे जैसी क्यों लग रही है। मगर मैं तुमसे ही शादी करूंगी। जो चोरों के घर में चोरी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, मगर मुझे अब ये हार अपनी माँ से छुपा कर रखना होगा। फिर गौरी कौवी कालू कौवे से शादी कर लेती है और दोनों कौवे मिलकर चोरियां करना शुरू कर देते। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है और उसे एक केले का पेड़ नजर आता है। चिड़िया उस केले के पेड़ के नीचे जाकर छांव में बैठ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो वो केले का पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, क्या तुम भोजन की खोज के लिए आई थी? हाँ पेड़ जी, मैं सुबह से दाना ढूंढ रही हूँ, मगर अभी तक मुझे दाना नहीं मिला। मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। मैं सिर्फ उसे ही अपना फल देता हूँ जो दूसरों की मदद करता है। मगर आपके ऊपर तो एक भी केला नहीं लगा हुआ। मैं अपने केले छुपा कर रखता हूँ। जरा मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हटा कर देखो। चिड़िया जब वो बड़ा पत्ता हटाती है तो उसके नीचे एक बड़ा पके हुए केलों का गुच्छा था। हैरान हो गई हो ना? तुम इनसे जितने चाहो केले ले सकती हो, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या पेड़ जी? तुम जितने भी केले लोगी उनमें से आधे केले तुम्हें किसी गरीब पक्षी को देने होंगे। पेड़ जी, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा ही करूँगी। फिर चिड़िया उस पेड़ से 4 केले ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू तोते का पंख कई दिनों से घायल था, वो दाना लेने नहीं जा सकता था। चिड़िया सीधी मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोते, ये लो, मैं ये 2 केले तुम्हारे लिए लाई हूँ। मिट्ठू केले देखकर खुश हो जाता है। चिड़िया, सुबह से मैं भूख से मर रहा था, तुमने मेरी मदद की, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। अपने घर जाकर मम्मा चिड़िया एक केला खुद खा लेती है और एक केला अपनी बेटी को दे देती है। मम्मा, ये केला तो बहुत मीठा था। हाँ बेटी, मैं कल भी ऐसे ही मीठे मीठे केले लाऊंगी। केला खाकर मम्मा चिड़िया छिलका खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो पेड़ जिस पर गौरी कौवी बैठी हुई थी, छिलका जाकर गौरी कौवी के सर पर लगता है। मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और ये चिड़िया मीठे मीठे केले खा रही है। मैं चिड़िया से पूछती हूँ कि उसने ये केले का फल कहाँ से लिया है। गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, सच में मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे भी बता दो तुमने ये केले का फल कहाँ से लिया है। गौरी, जंगल में पुराने कुएं के पास एक केले का पेड़ है जिसने अपने फल अपने पत्तों के नीचे छुपाए हुए हैं। मैं भी वहाँ से जाकर केले के फल ले सकती हूँ क्या? हाँ, मगर तुम्हें अपने केलों में से आधे किसी मजबूर और गरीब पक्षी को देने होंगे। हाँ हाँ ठीक है। गौरी कौवी भागती है और जंगल में पुराने कुएं के पास पहुँच जाती है। मैं भूखी हूँ पेड़ जी, मगर यहाँ तो कोई फल नहीं है। यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, मगर मेरे जितने केले तुम लोगी उसमें से आधे किसी गरीब को देने होंगे। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं ऐसा ही करूँगी, मगर आपके केले के फल हैं कहाँ? मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हटा कर देखो। गौरी कौवी वो बड़ा पत्ता हटाती है तो हैरान रह जाती है। इतने सारे केले? गौरी कौवी वहाँ से ढेर सारे केले तोड़ लेती है। मेरी शर्त याद है ना? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। गौरी कौवी वो केले लेकर अपने घर चली जाती है। मैं कोई पागल हूँ जो इतने मीठे और बड़े बड़े केले गरीबों में बांटती फिरूं। कालू जी, आधे मेरे और आधे तुम्हारे। दोनों पति पत्नी वो केले जी भर कर खाते हैं और बाकी के केले फ्रिज में रख लेते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मुझे चिंता हो रही है कि अगर उस केले के पेड़ से केले खत्म हो गए तो फिर हम क्या खाएंगे? उस पेड़ को पागल बनाकर हम सारे ही केले तोड़ लेते हैं। हम पेड़ से कहेंगे कि गरीब पक्षी हमारे घर आए हैं, वो केले मांग रहे हैं। तो फिर जल्दी चलो कालू जी, हम आज रात ही ये काम करते हैं, वरना कल सुबह तक वो चिड़िया सबको बता देगी। आधी रात को गौरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। तुम दोनों इस समय? पेड़ जी, हमारे घर में जंगल के सारे गरीब पक्षी इकट्ठे होकर आ गए हैं। मैं बहुत दयालु हूँ ना, इसलिए आप ऐसा करें, हमें अपने सारे ही केले दे दे, हम गरीबों में बांट देते हैं। काली कौवी, झूठी कौवी, मुझे उल्लू बना रही हो, मैं सब जानता हूँ। ना ना चाचा पेड़ जी, हम सच बोल रहे हैं।
मुझे मालूम है काली कौवी, जो केले तुम कल लेकर गई थी तुमने वो भी खुद ही खा लिए, और लालची कौवो फिर से आगे हो मुझे पागल बनाने। केले का वो पेड़ अपने एक बड़े पत्ते से गौरी और कालू को मारने लगता है। गौरी और कालू जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और दोबारा वो पेड़ उन कौवों को कभी केले नहीं देता, जबकि चिड़िया वहाँ से हर रोज केले खाती